उधम सिंह नगर के खटीमा से है। आपको बता दें जहां पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के द्वारा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के सदन में की गई अवहेलना को लेकर जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा कांग्रेस रेखा सोनकर के नेतृत्व में आक्रोशित कांग्रेसी महिलाओं ने खटीमा मुख्य चौक पर कैबिनेट मंत्री स्मृति ईरानी का पुतला दहन कर जमकर विरोध प्रदर्शन किया और साथ ही नारेबाजी भी की। वहीं कांग्रेस महिलाओं ने स्मृति ईरानी को एक महिला होकर एक महिला के साथ इस तरीके का व्यवहार न करने की नसीहत दी। साथ ही कांग्रेसी महिला कार्यकर्ताओं ने स्मृति ईरानी से इस्तीफे की भी मांग की है। मामला कि जो सदन में हमारी माननीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने जो अभद्र व्यवहार, जो एक ऐसी भाषा का प्रयोग किया है स्मृति ईरानी जी, एक महिला होते हुए एक महिला को इस तरीके, वो कोई बाजार नहीं था, सब्जी मंडी नहीं थी। आप सदन में बोलेंगे तो अपनी मर्यादा में रह के बोलेंगी, इसलिए हम लोग स्मृति ईरानी जी का बहिष्कार कर रहे हैं, उनसे इस्तीफे की मांग कर रहे हैं कि वो इस्तीफा दें। जो उन्होंने पोस्ट डाला है द्रौपदी मुर्मू जी हमारी जो अभी नई राष्ट्रपति बनी है, अगर किसी के बोलने में थोड़ा सा कहीं से लहजा हो जाता है, क्योंकि जब आदमी बोलता है तो कहीं ना कहीं लड़खड़ा जाता है, तो उसकी माफ़ी भी मांगी है हमारे यहाँ उन्होंने। इसमें अध्यक्ष का कोई रोल नहीं है। अध्यक्ष जी माफ़ी क्यों मांगी सोनिया गांधी जी, जिसने ये बोला था कि राष्ट्रपति, उन्होंने माफ़ी मांग ली। उत्तरकाशी के विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री नेशनल पार्क वन विभाग ने गंगोत्री तक 2 दिवसीय सफाई अभियान किया जा रहा है और जितने भी गौमुख से गंगोत्री तक कूड़ा सामग्री के कटे भरे गए हैं, साथ ही जिन्हें खच्चर के माध्यम से गंगोत्री पहुंचाया गया है। वहीं राजवीर रावत का कहना है कि लगभग 40 घंटे के ऊपर पॉलीथीन सामग्री गंगोत्री चेक पोस्ट पहुंचाया गया। वहीं हरिद्वार में राज्य कर विभाग ने करोड़ों की टैक्स गड़बड़ी कर सरकार को चूना लगाने वाली 3 फर्मों का पर्दाफाश किया है। विभाग ने विभागीय अधिकारियों में से 2 मेन पावर सप्लाई करने वाले और एक टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर फर्म की जांच में करीब 3 करोड़ की टैक्स गड़बड़ी मिली है और विभाग की ओर से इन फर्मों से वसूली की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ज्वाइंट कमिश्नर अजय कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ाने के लिए विभाग की टीम लगातार काम कर रही है और नील जीएसटी दाखिल करने वाली 10,000 फर्मों और कंपनियों को चयनित किया गया है, जिनमें से एक फर्म की जांच की जा चुकी है। इसके अलावा आपको बता दें कि बाकियों की भी जांच की जा रही है। 7,000 व्यापारी, लगभग 7,000 साढ़े 7,000 ऐसे व्यापारी चुने थे जिनके द्वारा निरंतर नील का रिटर्न दाखिल किया जाता था। पंजीकृत थे रुद्रप्रयाग और चमोली और ये पौड़ी। तो यहाँ पर हमारे सारे हमसे अब सरकार को अपेक्षा है कि जो सेकंड सेल हो रही है उसमें जो व्यापारी बीच का है वो जो कमा रहा है उस पर भी सरकार को कुछ रेवेन्यू मिले। लेकिन ऐसे फर्स्ट वीक से पूरे उत्तराखंड में राजस्व को बढ़ाने के लिए सरकार ने सख्त निर्देश दिए हुए हैं कि कोई ऐसा व्यापारी जो किया जा रहा है, ठीक है, उनके वहीं विकासनगर क्षेत्र के व्यापार मंडल अध्यक्ष और व्यापारियों के साथ जीएसटी अधिकारियों ने मीटिंग की और आपको बता दें कि मीटिंग का आयोजन विकासनगर के त्रिशाला देवी जैन स्थित अतिथि भवन में की गई, जिसमें विकासनगर, हरवटपुर, साहसपुर, डाकपत्थर के व्यापार मंडल प्रतिनिधियों और क्षेत्र के व्यापारियों द्वारा इसमें शिरकत की गई और जीएसटी अधिकारी राकेश वर्मा, ज्वाइंट कमिश्नर देहरादून के साथ ही डाकपत्थर से निखिलेश श्रीवास्तव, डिप्टी कमिश्नर पुष्पेंद्र चौधरी मौजूद रहे। जी, मुख्यतः मैं आपको ये बिंदु बताऊंगा कि जीएसटी को लगे 5 वर्ष हो चुके हैं। जब जीएसटी लगा था तो ये बिंदु था कि जीएसटी लगने के बाद और राजस्व में कमी रहेगी उसको कंपनसेशन सेस के माध्यम से पूर्ति होती रहेगी, परंतु वो 30 जून के बाद वो कंपनसेशन सेस की स्थिति
समाप्त हो गई है, तो इससे राज्य के जो राजस्व है उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की प्रबल संभावना है। तो ऐसे में जो विभाग के जो राजस्व विभाग है, हमारा जो राज्य कर विभाग है, उस पर बहुत ये लोड है या दबाव है या उसको कार्य करना है। तो इसलिए ये ज़रूरी है। और कि हम जो अभी ये मीटिंग कर रहे हैं, इसका मकसद ये होता है कि जो भी कर ग्राहक से वसूला जाता है वो व्यापारी द्वारा वसूला जाता है, हम विभाग उसको मॉनिटर करते हैं। तो ये हम व्यापारियों के मध्य इसलिए आना चाहते हैं कि जो वो कर रहे हैं, रिटर्न फाइल कर रहे हैं, वो सही रूप में करें, जिस पे जो कर की दर है वो सही रूप में फाइल करें। मुख्यतः अभी तो जो जांच हम लोग कर रहे थे वो ये था कि प्रदेश में 60,000 टैक्स पेयर्स ऐसे थे जो नील का रिटर्न फाइल कर रहे थे। ये मुख्यतः मैं तो वहीं हरिद्वार की रामधाम कॉलोनी से 9 साल की बच्ची अचानक लापता हो गई और परिजनों के हर जगह तलाशने के बाद जब बच्ची का कोई पता नहीं लगा तो परिजनों ने पुलिस को बच्ची के संबंध में सूचना दी, जिसके चलते पुलिस द्वारा आसपास के लोगों से बच्चे के भविष्य में जानकारी जुटाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन किसी प्रकार से कोई भी जानकारी नहीं मिल सकती। परिजनों का कहना है कि बीते दिन सुबह 9 बजे बच्ची को घर पर छोड़कर गए थे और उसी दिन दोपहर 1 बजे सूचना मिली कि बच्ची घर पर नहीं है, जिसके चलते संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुई बच्ची की तलाश में परिजन जुट गए। संभाली तो सब कल 9-10 बजे से गायब हुई है और 1 बजे जब लड़का आया तो यहाँ पर लड़की नहीं थी। तो उन्होंने फ़ोन किया तो हमको पता चला, तो हम आए और फिर थाने गए। तो वहाँ सब ID प्रूफ दिखाया, लड़की का फोटो दिखाया और वो बोले कि आप ढूंढते रहो और हम भी जो है कोशिश कर रहे हैं। और फिर जो है 12 घंटा के बाद हम कुछ कर सकते हैं। तो उसके बाद पुलिस यहाँ पे आई थी? उसके बाद पुलिस यहाँ आई है, फिर जानकारी करके फिर चले गए वो लोग। तो फिर सवेरे हम फिर थाने गए तो वो कुछ सुनवाई नहीं किए। मेरा शिवरानी, मैं सुबह 8 बजे ड्यूटी चली गई थी, उसे घर पे छोड़ के गई। तो हम बोले कि आप घर पे रहना, कल से स्कूल जाना। स्कूल में अभी न्यू ही एडमिशन करवाया था हमने। तो उसके बाद में मेरा बेटा काम पे जाता, काम सीखता है, तो वो 1 बजे लंच में आया तो बोला कि फोन करके कि मम्मी गुड़िया नहीं है घर पे। तो मैंने कहा पापा को फोन करके बोलो, तो इन्होंने पापा को फोन किया तो ये हमको अपनी कंपनी से वापस ले आए। जब हम लोग आए वही 3-3:30 बजे 4 बजे घर पे, तो हम आसपास पूछा तो किसी ने बताया नहीं, कि हमने नहीं देखा। फिर हम इधर उधर ढूंढने के बाद में हम पुलिस चौकी भी गए वही 5-5:30 बजे शाम को। तो वहाँ पे उन्होंने रिपोर्ट तो लिखी और कांस्टेबल भी साथ में भेजे हमारे, उन्होंने भी यहाँ पे आसपास में पूछा। उसके बाद में जो मेन रोड पे कैमरा है उसे भी खोल के देखा, उसमें हमें कहीं पता नहीं चला उसका। और हम कल वही 4 बजे से ढूंढ ही रहे उसे, अभी तक कोई हमें पता नहीं मिला। तो इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की अहम खबरों के लिए बने रहिए FM न्यूज़ के साथ। नमस्कार।